औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Truth is, I am Iron Man. न्यूयॉर्क के बाद सब कुछ बदल गया है। हमें कुछ तजुर्बे होते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन हम उन्हें बयान नहीं कर पाते। ईश्वर, एलियन, दूसरे आयाम। और मैं वो आदमी हूं जिसने एवेंजर्स को खत्म किया। मैंने देखा था, पर टीम को नहीं बताया। कैसे बताया? मैंने सबकी मौत देखी थी, लेकिन महसूस किया था पूरी दुनिया का खात्मा सब मेरी वजह से। मैं सो नहीं पाता। तुम सो जाती हो, मैं यहां आ जाता हूं, जो आता है वो करता हूं, इनसे खेलता हूं, लेकिन खतरा हर वक्त हमारे ऊपर मंडरा रहा है और मुझे उस एक चीज को बचाना है जिसके बिना मैं जी नहीं सकता, और वो तुम। कल रात मैंने एक सपना देखा, हमारे एक बच्चा। आप? हमने उसका नाम भी तुम्हारे पगलेट अंकल के नाम पे रखा था। मैं हूं पीटर। मुझे यकीन था तुम पर, जबकि सब मुझे पागल समझते थे भरोसा करने के लिए एक 14 साल के बच्चे पर। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैं इस वक्त उसके लिए तैयार नहीं। अपना कब्ज हो जाता। दोस्तों, कहते हैं कि अगर मजबूत हौसला हो और कुछ करने की इंतहाई चाहत हो, तब चाहे कितनी भी मुश्किल सूरत हाल क्यों ना हो, इंसान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी इसी बात की बहुत बड़ी मिसाल हैं, जिनको पूरी दुनिया आयरन मैन के नाम से जानती है। साल 2015 में डाउनी रॉबर्ट जूनियर दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले और दुनिया के सबसे बड़े अदाकार बन गए थे। डाउनी रॉबर्ट जूनियर यानी कि मार्वल का आयरन मैन। मार्वल की मूवीज में इनका नाम टोनी स्टार्क है, लेकिन रॉबर्ट डाउनी जूनियर इसलिए भी इतने मशहूर हैं कि ये मार्वल के सबसे महंगे हीरो भी हैं। अवेंजर्स इन्फिनिटी वार के लिए इनको तकरीबन 500 करोड़ रुपए यानी कि 5 अरब रुपए की फीस मिली। पर असल में कौन है डाउनी रॉबर्ट जूनियर, कहां से इनका करियर शुरू हुआ और कैसे बने दुनिया के और हॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर,
एक 6 साल का बच्चा जो ड्रग एडिक्ट था कैसे बना इतना बड़ा कामयाब इंसान। इस सब के पीछे असल में एक इमोशनल कहानी और एक ऐसा स्ट्रगल जो किसी को भी तोड़ दे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो अब इस मकाम पर हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन की जिंदगी के बारे में जानेंगे। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। हमारे साथ बने रहें। तो चलें शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, रॉबर्ट डाउनी जूनियर 14 अप्रैल 1965 को अमेरिका न्यूयॉर्क मैनहट्टन में पैदा हुए। इनका पूरा नाम रॉबर्ट जॉन डाउनी जूनियर है। इनके वालिद रॉबर्ट डाउनी सीनियर एक फिल्म मेकर, एक्टर और डायरेक्टर थे और उनकी वालदा एल्सी एनबी एक फिल्म एक्ट्रेस थी। असल में आरडीजे की माँ ही वो इंसान थी जिसने आरडीजे यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एक्टिंग सिखाई और इनके दिल में एक्टिंग के लिए दिलचस्पी पैदा की। इसलिए रॉबर्ट ने भी छोटी सी उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। सिर्फ 5 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी पहली फिल्म में काम किया जिसका नाम था पाउंड, जो 1970 में बनी। ये फिल्म रॉबर्ट के वालिद ने ही बनाई थी। आरडीजे ज्यादातर अपनी बड़ी बहन एलिसन डाउनी के साथ ही रहते थे और ग्रीनविच विलेज में ही पले बढ़े। 1972 में रॉबर्ट ने एक और फिल्म ग्रेसर पैलेस में भी काम किया। आरडीजे के वालिद रॉबर्ट डाउनी सीनियर एक ड्रग एडिक्ट थे और इसी वजह से आरडीजे के पेरेंट्स की डाइवोर्स हो गई। अपने पेरेंट्स की डाइवोर्स होने के बाद आरडीजे अपने वालिद के साथ लॉस एंजलिस में रहने लगे। इसके 3 साल बाद ही वो अपनी वालदा के पास वापस न्यूयॉर्क आ गए। वालिद के ड्रग एडिक्ट होने की वजह से बहुत बुरा असर आरडीजे पर भी हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने सिर्फ 6 साल की उम्र में ही मैरिजुआना का नशा किया। उम्र बढ़ने के साथ साथ इनकी नशा करने की आदत भी बुरी तरह से बढ़ती गई। इस नशे की आदत के साथ ही उन्होंने कई कामयाब फिल्में भी की, जिसमें सोप डिश और शॉर्टकट्स काबिले जिक्र हैं। आरडीजे की पहली लीड रोल वाली मूवी द पिकअप पार्टी, जो कि 1987 में रिलीज हुई, और लेस देन जीरो, ये भी 1987 में रिलीज हुई। इन 2 फिल्मों की वजह से रॉबर्ट डाउनी जूनियर मशहूर होने लगे। आरडीजे की बहुत ज्यादा मशहूर होने की वजह जो सबसे पहली मूवी वो चैपलिन थी, जो कि 1992 में रिलीज हुई। इसकी वजह से इनको ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया। अब कामयाबी ने इनके कदम चूमने शुरू कर दिए थे, लेकिन दूसरी तरफ ड्रग एडिक्ट होने की वजह से वो हमेशा कंट्रोवर्सी का शिकार रहते और बहुत तनकीद का निशाना बनते। 1992 में उन्होंने डेबोरा फाल्कनर से शादी की। इसके बाद आरडीजे ने 3 साल बहुत सुकून के साथ गुजारे, पर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। जून 1996 में नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए आरडीजे गिरफ्तार हो गए और इनके पास से एक पिस्तौल भी मिला, जिसके बाद उनको 1 साल की कैद हुई। जिसके बाद उनको 5 साल की सजा ये भी सुनाई गई कि उनको नशा छोड़ने के लिए रिहेबिलिटेशन में रहना होगा। ये 5 साल आरडीजे की जिंदगी के मुश्किल तरीन साल थे। जेल आरडीजे के लिए जहन्नुम साबित हुई। वहाँ दूसरे कैदी इनको बहुत मारते, जिसकी वजह से वो 2 दफा बाथ टब में अपने खून में डूबे हुए बेहोश पाए गए और मरते मरते बचे। इन सब बातों से तंग आकर डेबोरा फाल्कनर ने आरडीजे से डाइवोर्स ले ली। पर कहते हैं ना कि हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है, और यही कुछ हुआ आरडीजे के साथ। 2004 में एक मूवी की शूटिंग के दौरान इनकी मुलाकात सूजन लेवन नाम की लड़की से हुई, जिसके बाद दोनों को प्यार हो गया। इन दोनों ने 2005 में शादी कर ली। सूजन ने शादी के लिए आरडीजे के सामने ये शर्त रखी कि इनको ड्रग्स छोड़नी होगी, जिसके बाद आरडीजे ने ड्रग्स और सूजन में से सूजन को चुना। पर ड्रग्स से पीछा छुड़वाना इतना आसान नहीं था और इसमें आरडीजे की पूरी मदद की इनकी वाइफ सूजन ने, जिनकी वजह से आरडीजे ने ड्रग्स को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। इसके बाद किस किस बैंग बैंग नामी मूवी से आरडीजे ने एक्टिंग में दोबारा कदम रखा और फिर आया आरडीजे की जिंदगी का वो लम्हा जिसने इनको कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया।
RDJ को आयरन मैन फिल्म के लिए टोनी स्टार्क के रोल की ऑफर मिली। उन्होंने ऑफर को कबूल किया और इस मूवी के बाद वो एक बॉक्स ऑफिस स्टार बन गए। इस मूवी ने RDJ को वो पहचान दी जिसकी वजह से दुनिया इनको पहचानती है। इस वजह से ही इनको पूरी दुनिया से प्यार मिलने लगा। दुनिया इनकी एक्टिंग की दीवानी है। इसके बाद इनकी जो भी मूवी रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर कहलाई, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के नाम हैं जैसा कि एवेंजर्स, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, शर्लॉक होम्स, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और सबसे बढ़कर एवेंजर्स एंड गेम। आज पूरी दुनिया RDJ को आयरन मैन के नाम से जानती है। ऐसा इसलिए कि इनकी एक्टिंग का कोई जवाब नहीं। आज RDJ एक बिलियनियर हैं। यहाँ तक कि कोई भी RDJ की रियल लाइफ और टोनी स्टार्क के किरदार में फर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि RDJ असली जिंदगी में भी टोनी स्टार्क ही हैं। अपने प्राइवेट जेट, सैकड़ों लग्जरी गाड़ियाँ और लग्जरी घर और भी बहुत कुछ के साथ। मौजूद सामीन कराम, अपने मुश्किल वक्त में या तो इंसान खुद टूट जाता है या फिर रिकॉर्ड तोड़ देता है, और RDJ ने भी हर रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये थी RDJ की इंस्पायरेशनल असली जिंदगी की कहानी, क्योंकि जिन हालात से RDJ गुजरे, इन हालात में इंसान हारकर सुसाइड कर लेता है। इसलिए RDJ को रियल लाइफ आयरन मैन भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं और भी हॉलीवुड एक्टर्स की रियल लाइफ बायोग्राफी वीडियोस देखना तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और एक जुमला आयरन मैन के लिए भी। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त आजिमुल जफर और आप देख रहे हैं अजमी वॉइस। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नए ख्वाहिशात के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, जिए और जीने दें। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। लॉन्ग लिव पाकिस्तान, लॉन्ग लिव पाक आर्मी। अल्लाह हम सब कामी हो नासिर हो। फी अमान अल्लाह, गुड बाय। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी या बुरी, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ताकि हमें पता चल सके हम जो मेहनत करके वीडियोस बना रहे हैं आपको पसंद भी आ रही हैं या नहीं। वीडियोस को लाइक, कमेंट या शेयर करने के आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे, अलबत्ता हमारी हौसला अफजाई जरूर होगी। और अगर वीडियो में कोई खराबी है तो हम उसको दूर कर पाएंगे। शुक्रिया।